जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बाजा बजना शुरू हो चुका है। न्यूज ऑन सेल काम करना यहाँ पे शुरू कर चुका है भाई। 83 रुपये 48 पैसे पे करेंट प्राइस है IFCI लिमिटेड का। 7.25% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, जबकि मार्केट फ्लैट है और NSE का IPO भी फाइल हो चुका है। उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। ऑफिशियल PDF मेरे पास है 614 पेज का। हालांकि इतना पेज पढ़ना मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं इसको स्कैन करके जो भी मेन बातें हैं उसको बता दूंगा, ठीक है। आप सबको अभी 2 दिन पहले बताया था कि यह शेयर शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में गया है, तो इसके वजह से इसमें गिरावट की संभावना है। लेकिन वहीं NSE का IPO आ रहा था, हाइप इतना ज़्यादा बना था कि गिर नहीं पाया जब एसएम की लिस्ट में गया था। अब NSE का IPO आ चुका है, सारा का सारा हाइप जो है वो खत्म हो चुका है। अब आगे कुछ है नहीं कि अब आगे किस वजह से इस शेयर में तेजी आएगी। हाँ, कुछ आगे ऑर्डर मिलता है, बढ़िया न्यूज आती है, तो उसकी वजह से तेजी की संभावना फिर बनेगी। लेकिन फिलहाल में तो अब सारी की सारी जो न्यूज़ थी वो ख़त्म हो गई ना भाई। अब जो होना था हो गया, अब आगे क्या? तो आगे तो कुछ है नहीं। इसकी वजह से आज जो है 7% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। शॉर्ट टर्म के एसएम के स्टेज 1 में भी शामिल है, वो बताऊंगा इसको भी। आज इक्विटी शेयर बहुत ज़्यादा ट्रेड हुए हैं, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 20 करोड़ 21 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं यहाँ पे। और अभी बच कितना रहा है? एक। मतलब अभी भी लगभग लगभग 3 साढ़े 3 घंटे की का ट्रेडिंग सेशन बाकी है। 1800 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए हैं। 23% का डिलीवरी परसेंटेज, सर्किल मिट 20% का है। तो अब देखते हैं कहीं और ज़्यादा गिरावट होती है या क्या होता है। इसमें गिरावट में कई सारे मतलब योगदान है। पहला तो योगदान यहाँ से आ रहा है, जैसे बड़ी बड़ी खरीदारी हो रही थी उसी वजह से तेजी आ रही थी, तो अब बड़ी बड़ी बिकवाली भी हो रही है, क्योंकि अब गिरावट आ रही है तो बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे बिकवाली हो रही है। जो लोग पहले से खरीद के रख रहे थे वो कुल मिला के कह लीजिए प्रॉफिट बुकिंग टाइप का यहाँ पे कर रहे हैं। न्यूज ऑन सेल ये एक थियरी काम करती है, वो है, ठीक है ना। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में शामिल हुआ था स्टेज 1 में 16 जून 2026 से, लेकिन मतलब 17 जून से एक्चुअल में शामिल हुआ था। तो 17 तारीख को तो नहीं गिरा, लेकिन अब 18 तारीख से यहाँ पे गिरना शुरू हो चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो। NSE का IPO फाइल हो चुका है। 30,000 करोड़ रुपया कंपनी लगभग लगभग कुल जुटाने वाली है। इस IPO में बड़े दिग्गज दिग्गज जो पहले पुराने इनके निवेशक थे, वो जो है मतलब हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। हालांकि राधा किशन दमानी अपना हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं, लेकिन और बड़े बड़े जो मतलब म्यूचुअल फंड हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो सब अपना जो है शेयर बेच रहे हैं, हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 14 करोड़ 89 लाख 5,525 इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे। टोटल 14.8489 करोड़, मतलब 15 करोड़ के आसपास। 6% लगभग उम्मीद थी। देखिए कि उम्मीद थी कि 2.5-3% का इशू साइज रहेगा, लेकिन इशू साइज कितना का है? 6% का। इसलिए मार्केट जो IPO का साइज है वो 30,000 करोड़ रुपए के आज आसपास आ जाएगा। और सीधा सीधा कह लीजिए 5 लाख का वैल्यूएशन है। 6 पाँचे 30, 6% इक्विटी शेयर का 30 लाख वैल्यू, तो 5,000 रुपये के रेट से पर हर 1% का, ठीक है ना। 1 रुपया वाला शेयर रहेंगे, रहेगा उनका फेस वैल्यू। टोटल ऑफर फॉर सेल रहेंगे, जो पहले से ही पता था। किसने शेयर बेचा है, कितना शेयर बेच रहे हैं सभी लोग। तो SBI सबसे ज़्यादा 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रहा है। SM स्ट्रेटेजिक मॉरिशस भी है, वो 1.6 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। कनाडा पेंशन इन्वेस्टमेंट जो है वो लगभग 1.18 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। अरंडा इन्वेस्टमेंट जो है वो भी 1.12 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1.9 करोड़ इक्विटी शेयर 1.09 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रहे हैं। और ये जिस कंपनी के बारे में बात हो रही है अभी IFCI की ना, तो IFCI डायरेक्ट तो होल्डिंग नहीं बेच रही है, लेकिन IFCI की होल्डिंग है, सब्सिडरी कंपनी है स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। लगभग ये भी 0.18 करोड़ इक्विटी शेयर बेच रही है। लगभग 1 करोड़ इक्विटी शेयर ये भी बेच रही है। इसको आधे % से ज़्यादा इक्विटी शेयर कह लीजिए, ये भी बेच रही है इसका मार्केट में NSE का, ठीक है ना। तो अब इससे जो भी पैसा मिलेगा उसमें लगभग लगभग आधी जो हिस्सेदारी रहेगी वो कह लीजिए कि रहेगी इसकी IFCI की, क्योंकि 52-53% होल्डिंग जो है वो IFCI की स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यहाँ पे है, ठीक है ना। कुल 4.5% होल्डिंग है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा।
वहीं पे बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी 1 करोड़ बेच रहा है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी 1 करोड़, नेशनल इंश्योरेंस भी 60 लाख, यूनाइटेड इंश्योरेंस भी यहाँ पे 60 लाख बेच रहे हैं। कई सारी बीमा कंपनियां जो है ये सब बेच रही हैं। क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 50%, खुदरा निवेशक के लिए 35% ये रिजर्व रहेगा, और गैर संस्थागत निवेशक निवेशक कह लीजिए एच कैटेगरी के लिए 15% रिजर्व रहेगा। तो इस बार जो है कुल मिला के कह लीजिए कि रिटेल इन्वेस्टर के 35% रिजर्व रहेगा, बढ़िया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है 5 लाख करोड़ रुपया का बाजार मूल्य इसका है, मार्केट कैप नापा गया है, जो कि अनुमान भी था कि इसकी आसपास ही अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड भी ये करता है। तो यही जो है सिचुएशन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। आईपीओ की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। अब जब आईपीओ आ चुका है, अच्छे खासे वैल्यूएशन पे आ चुका है, 5 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मिल भी गया है, तो 5 लाख करोड़ के हिसाब से अगर 4.25% का अगर हम लोग होल्डिंग देखेंगे वैल्यू, तो इसका लगभग आ जाएगा वहीं 5 चौक के कह लीजिए कि 1% का 5,000, तो 4% का 20,000, मतलब 1,000 करोड़ के आसपास, तो आएगा 20-22 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का वैल्यू टोटल, ठीक है ना। 22,000 करोड़ मान के चलिए। अब उस 22,000 करोड़ में 53% हिस्सेदारी जो है वो इनकी है, तो 22,000 को आधा कर लीजिए तो 12-13 हज़ार, मान के लिए राउंड फिगर में 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल होल्डिंग आईएफसीआई के पास है, 13,000 करोड़ रुपए का, और इसका मार्केट कैप है लगभग 24,000 करोड़ रुपए का। तो कुल मिला के इसका मार्केट कैप जो है इसके बिजनेस का, वो लगभग मान के चलिए वही 9-10 करोड़ रुपए का है, 9-10 हज़ार करोड़ रुपए का। बाकी 13,000 करोड़ रुपए का तो एनएससी का ही वैल्यूएशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, लेकिन अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो कि आपको दिख रहा है, हर एक मार्केट की अगली टिक के साथ गिरावट ही इसमें आ रही है। अब देखिए 9% की यहाँ पे गिरावट शो कर रहा है, तो मतलब वही बात है, जैसे-जैसे जो है लोगों को लग रहा है कि अब हाइप खत्म हो गया है, सभी लोग अपना जो है प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो प्योर ये प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ ऑन सेल थियरी जो है वही काम कर रही है। दिन के बिल्कुल निचले स्तर पे है, इससे ही समझ सकते हो कितना नेगेटिविटी है। अब ये गिरावट कहाँ तक आ सकती है, जब एसएम की लिस्ट में शामिल हुआ था तभी बताया था कि यहाँ से लगभग ये 73 रुपये तक रिटेस्ट कर सकता है, और बाकी 73 रुपये अगर ब्रेक करके रिटेस्ट इसको करके फिर से गिरना शुरू होता है, तो इसमें और ज़्यादा गिरावट भी आ सकती है, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। लास्ट गिरावट तो इसमें 63 रुपये तक की भी आ सकती है। हालाँकि उम्मीद रहेगा कि जो है मतलब 73 का सपोर्ट ले ले, ठीक है ना? 73 का नहीं लेगा तो फिर दिक्कत रहेगा सभी लोगों के लिए, ठीक है ना? इसको देख लीजिएगा। बाकी भाई आगे कोई अपडेट आएगा, कोई पॉजिटिव खबर आएगी, कोई कंपनी के साइड से अपडेट बढ़िया वाला आएगा, वो मैं आप लोगों को दूँगा, ठीक है ना? तो इसको देख लीजिएगा। अभी एनएससी ने इनसे स्पष्टीकरण माँगा था, वो सब कुछ प्राइस मोमेंटम पे आया था, सब कुछ बताया था आप लोगों को, ठीक है ना? लेकिन अब देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, बाकी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।